आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन फ्रॉड और अन्य तरीके से फ्रॉड के मामले तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन फिलहाल जो खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो है विश्वासघात की खबर। खबर है लालच की और खबर है एक ऐसे आस्तीन के सांप की जिसने अपने ही दोस्त को ना सिर्फ लूटा बल्कि अब वो अपने दोस्त को पैसों के जंजाल में उलझाकर ठगी करके कहीं फरार भी हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं अजय सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। मामला बिलासपुर का है, जहां सोशल मीडिया प्रमोशन व अन्य व्यवसाय करने वाले एक व्यापारी अखिलेंद्र चतुर्वेदी को उनके ही दोस्त और मातहत कर्मचारी अरविंद चौरसिया ने कम समय में अधिक पैसों का लालच दिखाकर धीरे धीरे ना सिर्फ तकरीबन 90 लाख रुपए से ठग लिया, ना सिर्फ 90 लाख रुपए से ठग लिया बल्कि अब उन्हीं पैसों से अपने परिवार के लिए जमीन खरीदकर, घर बनवाकर, अपने घर वालों को वो सब कुछ सुपुर्द कर अरविंद फरार हो चुका है और अखिलेंद्र चतुर्वेदी अपने ही पैसों की वसूली के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। पूरी बात बताता हूं आपको विस्तार से, परत दर परत। अखिलेंद्र चतुर्वेदी के व्यापार में ही अरविंद चौरसिया काम करता था। वो उसी के ऑफिस में काम करता था। अरविंद अखिलेंद्र का दोस्त भी था, दोनों आपस में दोस्त थे। कम समय में अधिक ब्याज का लालच देकर शेयर मार्केट में पैसा लगाने के नाम पर शुरुआती दौर में अरविंद चौरसिया ने अखिलेंद्र से केवल 1 लाख रुपए लिए। बड़े गौर से सुनिएगा, अरविंद ने अखिलेंद्र से केवल 1 लाख रुपए ही लिए और उन्हीं 1 लाख रुपयों में से मजबूत रिफंड अखिलेंद्र को देता रहा। यहां तक कि उसने फर्जी स्क्रीनशॉट तैयार करके अधिक लाभ का सबूत भी अखिलेंद्र को दिखाया। शेयर मार्केट में उसे लगातार मुनाफा हो रहा है, यह विश्वास दिलाने के लिए अरविंद ने फर्जी स्क्रीनशॉट बनाए और अखिलेंद्र को धोखे में रखा, इसलिए ताकि वह भविष्य में और भी पैसों की ठगी करता चला जाए। अब लालच के फेर में पड़ने से भला कौन बचा है आज तक? ठीक बात है, लालच के फेर में पड़ने से आज तक भला कौन बच पाया है? अखिलेंद्र चतुर्वेदी भी लालच के वशीभूत होकर एक के बाद एक पैसा देते चले गए और ऐसा करते करते साल 2021 से साल 2024 तक अखिलेंद्र ने कुल 90 लाख रुपए की बड़ी राशि अरविंद को दे दी। यह बड़ी राशि केवल अखिलेंद्र की नहीं थी, उसने अपने आसपास के लोगों से को भी भरोसे में लेकर अरविंद के भरोसे अरविंद को पैसा दे दिया। मेरे साथ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक के बाद एक अखिलेंद्र ने ऑनलाइन रकम ट्रांसफर किया और जब अखिलेंद्र को निवेश किए गए पैसे का रिफंड मिलना शुरू नहीं हुआ तो उसने अपने पैसे वापस मांगने शुरू किए। कई महीनों तक अरविंद चौरसिया के पीछे अखिलेंद्र घूमता रहा, लेकिन जब समझ आया तब तक बहुत देर हो चुका था। जी हाँ, जब तक अखिलेंद्र को समझ में आया कि वह 90 लाख रुपए की ठगी का शिकार हो गया है, तब उसने इसकी शिकायत एसपी ऑफिस में अब की है। मामला दर्ज किया गया है। हालांकि इस मामले में अब तक कोई बड़ी कार्यवाही नहीं हुई है और फिलहाल अरविंद चौरसिया फरार है। उसके घर वालों को अरविंद के विषय में कुछ पता नहीं और अखिलेंद्र के पास इंतजार के अलावा कोई रास्ता नहीं। एसपी और थाना सरकंडा दोनों ही जगह आज हमने एक शिकायत की है, जिसमें ग्राम पचीरा सूरजपुर का एक निवासी है अरविंद चौरसिया नामक एक युवक है, जिसके द्वारा जो मेरे मुवक्किल हैं उनका नाम है अखिलेंद्र चतुर्वेदी,
उनके साथ लगभग 90 लाख रुपए धीमे धीमे, एक बार में नहीं, कुछ कुछ 1 साल 1.5 साल के अंदर में, ये कहते हुए लिए गए थे कि निवेश के नाम से उसने लिए कि कुछ पैसा हम लगाएंगे तो वहाँ पे हमें तरक्की मिलेगा आपको बिजनेस में। तो पैसे लेके भाग जाना और अपना विश्वास में लेकर के विश्वासघात करते हुए पैसे को निवेश के नाम पे ऐंठना, ये सब एक तरह से देखा जाए अपराध की श्रेणी में आता है। और इसी को लेकर के थाना सरकंडा में भी जो हमारे मुवक्किल है अखिलेंद्र चतुर्वेदी, उन्होंने शिकायत की है, साथ ही अभी एसपी बिलासपुर महोदय के समक्ष भी शिकायत की। मेरा नाम अरविंद है। मैं कुछ भी ये वीडियो दबाव में नहीं बना रहा हूँ। मैंने सौरभ भैया से 87 लाख रुपए लिए हैं 2021 से लेके 2024 तक के बीच। मैं इनको 1 से 2 साल में इनका पूरा पैसा वापस करूँगा। और मैं ये किसी भी दबाव में नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं अपने स्वेच्छा से बोल रहा हूँ। मैंने ऐसा किया। धीरे 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 लगातार 90 लाख रुपए अखिलेंद्र ने अरविंद चौरसिया को दे दिए। उसे पता नहीं था कि वह जिस आस्तीन के सांप को पैसा दे रहा है वह ठगी का शिकार होने वाला है। खबर बहुत छोटी है, लेकिन आपको समझना चाहिए कि आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे जो शेयर मार्केट के नाम पर आपसे पैसों की मांग करते होंगे, आपको बड़ी रकम का झांसा भी देते होंगे। इस खबर से हो जाइए सचेत और समझिए कि सारा कुछ वैसा नहीं होता जो कुछ आप देख रहे हैं। अखिलेंद्र का पैसा मिले ना मिले वो अलग बात है, लेकिन आपके पैसे सहेज कर आप सुरक्षित रखें। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और खबर के साथ, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।